नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैप्टर 8 की सेकंड वीडियो में। चैप्टर का नाम है अन्नाद आनंदम प्रति, अन्न से आनंद की ओर। इसमें भृगु और उसके पिता जो वरुण है उनका वार्तालाप आपस में दिया गया है और पंचकोश की चर्चा इसमें आई है। इसकी छोटी सी समरी है। पंचकोश मतलब लाइफ की वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एक सुख, जो हमें ब्लिस प्रदान करती है। सबसे पहले अन्नमय कोश आया, मतलब अन्न का महत्व बताया गया। उसके बाद प्राणमय कोश आया, प्राण की कीमत बताई गई। उसके बाद मनोमय कोश आया, फिर उसके बाद विज्ञान आया और उसके बाद लास्ट में आया आनंद। भृगु को वरुण ने बार बार भेजा कि जाओ बेटा तप करो और डीप रिसर्च करो और पता लगाओ क्या कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो ये 5 चीजें आई। आइए हम इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। पंचकोश के नाम आप याद कर लीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति करना है एक पद के द्वारा। एक पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। तो पहला प्रश्न था दैश शरीरम वर्धते, किससे शरीर की वृद्धि होती है? तो अन्नेन शरीरम वर्धते। दूसरा डैश शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राणे, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, प्राण में ही शरीर रहता है। तीसरा डैश विना शरीरम क्रिया, किसके बिना शरीर क्रिया शून्यम हो जाता है? क्रिया शून्य, प्राणेन विना। चौथा डैश इव इमानी भूतानी जायन्ते, प्राण से ही जो जीव है, भूत मतलब जो भी प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पैदा होते हैं। समस्त इंद्रियाणी डैश संचाल्यन्ते, किससे संचालित होती है? मन से। तो तृतीया का एक वचन। डैश बिना बोध शक्ति तर्क शक्ति विकासो न भवति, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग का, हमारी रीजनिंग का डेवलपमेंट किसके बिना नहीं हो पाता? बुद्धि तत्वम बिना। अगला डैश एव सर्व कर्म प्रवर्तकम, सभी कर्मों में कौन प्रवर्तक है? मन। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम पूर्ण वाक्यन उत्तराणी। पूर्ण वाक्य में लिखना है, ये सब लिखे हुए हैं आपके सामने, हम तो बस बात कर रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। भृगोह जिज्ञासा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं हर चैप्टर में रिपीट कर रहा हूँ, क के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। कह, कऊ, केन, के, कस्मात, किम, कस्मिन, है ना। तो कस्मिन, कस्मिन है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। भृगु की जिज्ञासा किस विषय में थी? ब्रह्म के विषय में, तो ब्रह्म विषय आसीत। आइए नेक्स्ट, भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय किम आचरितम, क्या उसने किया ब्रह्म के ज्ञान के लिए? उसने तप किया, तो तप आचरितम। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। इसमें भृगु प्रथमम तपसा ब्रह्म रूपेण किम ज्ञातवान, पहले सबसे पहले तप में उसे क्या मिला था? अन्न, है ना, ब्रह्म रूप में अन्न को उसने जाना। प्राणिना कस्मात जायन्ते, अन्नादेव जायन्ते। इंद्रियाणी केन संचाल्यन्ते, किसके द्वारा इंद्रिय संचालित होती है? बोले मन, यही है मनसा संचाल्यन्ते। शरीरम कुत्र प्रतिष्ठितम, शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है, ठीक है। और ये आगे मनसा के जायन्ते, मन से क्या पैदा होता है? तो मन से हमारे संकल्प होते हैं, हमारा जो हम लोग गोल बनाते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो जायन्ते। च मतलब और। किम सत्यम किम असत्यम इति रिक्त स्थाने पूरयत। अब सत्य सत्य का निर्णय हमको करके बताना है कहानी में से। मैं इसको छुपा देता हूँ, हम पढ़ के पता करते हैं। प्रस्तुत पाठे पिता पुत्र्यो संवाद अस्ति, बोले हाँ बिल्कुल है, पिता पुत्र का संवाद है। अस्मिन संवादे अन्नस्य महत्वम वर्णितम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्राणिनः, इस संवाद में अन्न का महत्व बताया गया है, बोले हाँ बिल्कुल बताया गया है। प्राणिनः मनसः जायन्ते इति कथनम अस्ति, क्या प्राणी मन से उत्पन्न होते हैं? नहीं 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 नहीं, मन से उत्पन्न नहीं होते, है ना, ये असत्य है। उत्पन्न किससे होते हैं? अन्नात्, ठीक है, मनसा की जगह आ जाएगा अन्नात्। अन्नेन शरीरम वर्धते इति, क्या अन्न से शरीर बढ़ता है? बोले बिल्कुल सही है। पांचवा मनः सारथी रूपेण अस्मान कर्मणि प्रवर्तयति, मन हमारा सारथी के रूप में कर्म में प्रवर्तता है, तो ये गलत है, क्योंकि मन नहीं, बुद्धि सारथी के रूप में प्रवर्तन कराती है। सारथी मतलब जो हमारा साथ दे, तो मन तो विचार के लिए है, लेकिन बुद्धि ये डिसीजन कराती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए सारथी के रूप में मन प्रवर्तिता है, ये असत्य है। भृगु वरुणस्य पुत्रो अस्ति, बोले हाँ भृगु वरुण का पुत्र था। भृगु तपसा मनो ब्रह्म रूपेण ज्ञातवान, क्या भृगु ने तप से मन को ब्रह्म के रूप में जाना था? बोले हाँ बिल्कुल जाना था। विना योगे तृतीया विभक्तिर भवति, अब ये पूछ रहे हैं, व्याकरण का प्रश्न है कि विना,
विना जो शब्द आता है, विना मतलब इसके बिना, उसके बिना, इसके बिना, इसमें तृतीय विभक्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आइए नेक्स्ट। ठीक है, तो विना के योग में ना द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों का यूज होता है। तो यहाँ तो तृतीया का पूछा गया है, तृतीया का यूज होता है? बोले हाँ होता है। अब आपको यहाँ क्रियापदेन समुच्चय, अब इसको मिलाना है आपको। प्राणिनः, प्राणिनः जायन्ते। ठीक है, प्राणिनः मतलब प्राण से पैदा होते हैं। और शरीर के साथ क्या आता है? शरीर बढ़ता है, शरीरम वर्धते। तपः कुरुताम, उसने आगे दी थी ना कुरुताम, तब जाके करो, तब करो। पितरम, पितर को उसने ब्रूते मतलब कहता है। ठीक है, ब्रूते मतलब कहना। यत्न क्रियताम, यत्न हमें करना चाहिए। आइए नेक्स्ट। अभी ये पूछा गया है भाई वर्त धातु के आपको रूप लिखने हैं, अवशिष्ट धातु रूपाणी पूर्य, तो ये लिखा हुआ है। देखिए दो तरीके की धातु दोबारा इसमें मिली आपको मिलेंगी आत्मनेपदी। एक होती है परस्मयी पद जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, पठती, पठतः, पठंती, ये चलते हैं तेते अंते। वो चलती है तीता अंति, ये चलते हैं तेते अंते, परस्मयी पदी। वर्तते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। तो इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि आपको जो है वो बहुत सारे रूप लिखने हैं। एतानी पदानी लट लकार त्रिशु पुरुषेशु रूपाणी पठत लिखत, तो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वर्त से लेकर सारे रूप लिख रखे हैं, तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये तो सारे आप पढ़ लीजिएगा। ये बस इस तरीके से चलते हैं, ते ते अंते, से थे द्वे, ए वहे और महे, इस तरीके का इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो सब में लगाएंगे तो चलेगा। देखो ते ते आपको हर जगह बिल्कुल सेम मिलेगा। संस्कृत में ये विशेषता है, आप एक चीज याद करो आपको लगभग हजारों रूप उसके याद हो जाएंगे। ठीक है, आप एक धातु याद करो, उससे रिलेटेड जो भी धातुएं होंगी आपको सबके रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें लोट लकार लिखना है। लट लकार प्रेजेंट टेंस, लोट लकार आता है रिक्वेस्ट या ऑर्डर, इसके रूप में आता है कि भाई आप ये करो, है ना, त्वम कुरु, ये इस तरीके से आता है। तो ये है आत्मने पद के लोट लकार। कैसे चलेंगे? वंदते का कैसे चलेगा? वंदताम, वंदेताम, वंदनताम, वंदस्व, वंदेथाम, वंदध्वम। यूज कैसे करेंगे भाई? राम वंदताम, राम वंदन करे, रामौ वंदताम, रामः वंदनताम, त्वम वंदस्व, युवाम वंदेथाम, यूयम वंदध्वम, और अहम वंदई, अहम वंदामहि, अहम वंदामहि। तो ये मोद के भी लिखने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार की धातुएं दे रखी हैं, तो उनको हमको इसमें लिखना है, लोट लकार में आत्मनेपद में लिखना है। तो ये हमने लिख के दे रखा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि हमें कर्तृपदानुसार लोट लकारे क्रियापद प्रवर्तनता, हमें कर्ता पद के अनुसार जो भी करता है ना, जो काम कर रहा है, सेंटेंस में कुछ भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके अनुसार हमें लोट लकार में प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। जैसे कुरुते है, कुरुते मतलब करता है, और इसका लोट लकार करे, कुरुताम। ठीक है, तो हमें ना अब इस क्वेश्चन में जैसे ये एक कर्ता है, ये क्रिया है, तो इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया सेट है। अब हमें क्या करना है, इसका कर्ता भी लिखा हुआ है ना, बुक में लिखा हुआ है ये भवान, उसका कर्ता लिखा हुआ है, उसके अनुसार हमको क्रिया भरनी है। तो बाल का कुरुते इधर आ जाएगा, भवान मतलब आप, कुरुताम। ठीक है, इधर वर्धते, इधर तुकी तब है तुम्हारा जीवन जीवन में यश वर्धताम बढ़े। अहम कुर्वे, देखो अहम के साथ कुर्वे आया, तो इधर तुम, तुम लिखा हुआ है मध्यम पुरुष में, तो ये आएगा कुरुष्व। रमेश सर्वथा सत्यम भाषते, हमेशा सत्य बोलता है, इधर दिनेश सत्यम भाषताम। ठीक है, छात्र सहते लक्ष्य सिद्धये कष्टम सहते, लक्ष्य सिद्धि के लिए कष्ट सहता है। अब इधर छात्र था प्रथम पुरुष में, ये आया उत्तम पुरुष में, तो उत्तम पुरुष में रूप बनेगा सही। देखो आपको दिखाता हूं रूप में, ये आ गया देखो। जैसे ये प्रथम पुरुष में जयताम बना, मध्यम में जयस्व बना, इधर बना जयई। ठीक है, वैसे यहां देखिए आप, इधर बना सही, अहम सही। साधवः रमन्ते, साधु रमते हैं। भवंता, भवान भवंतो भवंता, ये प्रथम पुरुष, ऐसी रमनताम बहुवचन। भवान योगेन आरोग्यम लभते, आप योग से ठीक हो जाते हो, अच्छे स्वस्थ आरोग्य को प्राप्त होते हो, लाभ रहते हो, तो इधर अहम है, अहम लभई। रामा सदा सत्कर्मणि यतते,
इधर आ जाएगा लता, यतते का हो जाएगा यतताम, वही प्रथम पुरुष। भक्ता वंदते, ये भी प्रथम पुरुष है, लेकिन इधर है ये मध्यम पुरुष, तो त्वम के साथ आ जाएगा वंदस्व। आया समझ में? देखो सबसे पहले इधर देख लीजिए, एक देख लीजिए आप, कोई भी धातु ले लीजिए, ऐसे यतताम, भवान यतताम, त्वम यतस्व और अहम यतई, इस तरीके का इसका प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई। और इस बुक में चैप्टर में कर्तृक्रम वाच्य का भी एक पार्ट दिया गया है, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अहम कार्यम करोमि, है ना, ये हो गया एक्टिव वॉइस की मैं कार्य करता हूं, अब मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, तो मया कार्यम कृतम, मेरे द्वारा कार्य क्रियते कृतम, किया जाता है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। और इस प्रकार से हमारी पूरी एक्सरसाइज संपन्न हुई। और इसमें अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय के बारे में बताया गया, जिसका मैंने जिक्र चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था, है ना, तो आप वहां से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। 9वां चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है, जिसमें भीम की स्टोरी आएगी। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।